डुमरी पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों को वोट देने की अपील। कहा, एकता में ही मजबूती है। चुनाव के अंतिम दिन डुमरी विधानसभा में बहुत ही गहमा-गहमी रहा। कोई बाइक रैली तो कोई आखिरी जनसभा का लोगों को अपने पक्ष में वोट देने का अपील किया। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा डुमरी केवी हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांटने का नहीं बल्कि एक होने का समय आ गया है। अगर हम एक हो गए तो हमारी मजबूती और बढ़ेगी। उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सके लेकिन जन वितरण प्रणाली दुकान से खाली झोला जरूर दिया। वही उन्होंने मैया सम्मान योजना पर चुटकी लेते हुए कहा कि बुजुर्गों और महिलाओं को पेंशन का पैसा रोककर मैया सम्मान योजना का पैसा बांट रहे हैं, जिससे घर घर में सास बहू की लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो बुजुर्गों को पेंशन 2100 और गोगो दीदी योजना से 2100 देने का काम करेंगे, जिससे सास बहू दोनों मिलकर खुशी खुशी बाजार जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में सीजीएल से लेकर आपस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमारी सरकार आई तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेजने का काम करेंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु अनेक योजनाओं का शुरुआत करेंगे। अंत में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए सभा को समाप्त किया। इस दौरान पूरे सभा स्थल पर जय श्री राम का नारा गूंजने हो रहा था और लोग मंत्र मुक्त होकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बात सुन रहे थे। इसी दौरान भाजपा में आजसू के कई बड़े नेता एवं भारी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। धन्यवाद देती हूँ और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह 20 तारीख को 2 नंबर केला छापर बटन दबाकर इस डुमरी विधानसभा को एक नया इतिहास रचने का काम कीजिएगा। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनों से कहना चाहती हूँ कि ये सरकार हम लोग को कितने ठगने का काम किया। मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहती हूँ कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो उन्होंने बड़े-बड़े घोषणा पत्र को लागू किया। उन्होंने एक भी घोषणा पत्र को नहीं यहाँ धरातल पर उतार पाए। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस बार हम लोग को बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे झारखंड के दशा और दिशा बदलने के लिए, हमारे डुमरी को भविष्य को संवारने के लिए। मैं सभी मैं यही कहना चाहती हूँ, नौजवान साथियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के बाका बनाया। अभी हम लोग यहाँ पर 20 साल से लगातार हम लोग एक ही पार्टी के लोगों को देखे हैं। हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ, हमारे डुमरी वालों से मैं पूछना चाहती हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं जैसे के 10 दिखाई पड़ता है। मैं अभी यहाँ दीदी लोग आई हुई है, सभी दीदी लोग को एक लुभावन योजना चला है, मैया सम्मान योजना। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सभी बूढ़े बुजुर्ग विकलांग विधवा सबका पैसा रोक के हमारे मैया सम्मान योजना में भेज दिया गया है। एक तरफ हमारे विकलांग हो रहा है, तड़प रहा है पैसा के लिए, और ये सरकार मैया सम्मान योजना देके दे रही कि महिलाओं को सम्मान दे रहे। मैं महिलाओं दीदी से कहना चाहती हूँ कि आप लोग 1000 रुपये में क्या सम्मान का अधिकार है? आप लोग का अधिकार मानना चाहिए कि क्षेत्र के जनता को कि हम लोग 20 साल से यहाँ पर आपके क्षेत्र को हम लोग बहुत आपको देखे हैं। एक भी हम लोगों को कोई काम नहीं बना। मेरा ना जवानों को यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिला है। जिस क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व करता है 20 साल, उस क्षेत्र में जाके देखिए, हमारा सिल्ली में जाके देखिए, हमारा रामगढ़ में जाके देखिए। क्या पिताओं माताओं, बीते 4 महीना हम लोग झारखंड में रहे और आप लोगों का खूब प्यार मिला, खूब मोहब्बत मिले। देखते देखते चुनाव नजदीक आ चुका है और झारखंड का चुनाव का यही डुमरी में मेरा भी आखिरी सभा है, आप लोगों का भी अंतिम प्रसार है। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि डुमरी सीट में हमारे आजसू और बीजेपी का उम्मीदवार यशोदा देवी को आप लोग
अपना वोट मोहर लगाइए और उनको जिताने का काम कीजिए। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? तब मेरा साथ बोलो, भारत माता की। भारत। सुदेश महतो, सुदेश महतो, यशोदा देवी, यशोदा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद हुए मैं बोल सकता हूँ डुमरी में यशोदा देवी जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा। भाइयों और बहनों, मैं 2 साल से बोलना चाहूंगा। 4 महीना 5 मिनट में मैं जब झारखंड में रहा, 5 मिनट में पाकुड़ में किया, साहेबगंज में किए, जामताड़ा में किए। वहां में मुझको लोगों ने बताया कि जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज का स्कूल शुक्रवार में का दिन बंद होते हैं। मैंने ये लोगों को पूछा कि शुक्रवार का दिन स्कूल क्यों बंद होते हैं? ये लोगों ने बोला कि हमारे मास्टर जी को नमाज पढ़ना है। भाइयों और बहनों, अगर शुक्रवार का दिन नमाज के लिए स्कूल बंद होते हैं तो हिंदू को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार का दिन स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सही कि नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम शुक्रवार का स्कूल बंद करना चाहते हैं और हम लोग उनको बताना चाहूंगा, ये झारखंड तुम्हारा नहीं है, ये